साइंस क्लासेस बाय रंजीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी। इसमें आपका चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने आज पढ़ाई करना है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने जाना था कि एनिमल्स में ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन होते हैं और हम लोग खास करके ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने लिम्फ के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। वी हैव डिस्कस अर्लियर हाउ प्लांट टेक इन अ सिंपल कंपाउंड सच एज CO2 photosynthesis energy stored in the chlorophyll containing organ namely leaves। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज हो जाता है क्लोरोफिल कंटेनिंग पत्तों में। द अदर काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, जो अदर काइंड का रॉ मटेरियल होता है नीडेड फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडीज विल ऑल्सो हैव टू टेकन बाय separately for plants. The soil is the nearest and richest source of raw material। पौधों के लिए जो रॉ मटेरियल का सोर्स है, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है वह है आपका मैंने एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता ही है और रॉ मटेरियल में जो मिनरल्स होते हैं वो आपके नाइट्रोजन हुए या फास्फोरस हुए, ये आसानी से पेड़ पौधे जो होते हैं मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं। द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। जो पार्ट जो है कांटेक्ट में होता है सॉइल के, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नेमली रूट्स, हम लोग सभी जानते हैं रूट होता है, रूट में रूट हेयर्स होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि सॉइल कंटेन ऑर्गन और आपके क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स के इस डिस्टेंस जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं। एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन ईजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट के सारे बॉडी पार्ट्स में ये एनर्जी जो है और रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट होते हैं। बट इफ़ द दी डिस्टेंस, सोचिए थोड़ा देर के लिए एक बड़ा सा बरगद का पेड़ सोचिए जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। दिस प्रोसेस विल बी सफिशिएंट, मैंने कहने का मतलब है कि लार्ज जब डिस्टेंस हो जाएगा ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिज़ाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट सफिशिएंट। डिफ्यूजन प्रोसेस जो सफिशिएंट नहीं होगा टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स, एनर्जी इन रूट्स। ए प्रॉपर सिस्टम चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का, इज देयर फॉर एसेंशियल इन सच अ सिचुएशन। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर वे से आपका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चाहिए। एनर्जी नीड्स different between different body design body plant do not move, plant move नहीं कर सकते and plant body have a large proportion of dead cell, बहुत मात्रा में dead cell होते हैं in many tissues, बहुत सारे टिश्यू में। as a result plant have a low energy need, बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है and can use relatively स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए होता, इनको स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज। तो दोनों में अलग अलग होगा, जैसे छोटे पौधे में अलग ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है लेकिन बड़े पौधे में बड़ा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, माने बड़ी कॉम्प्लेक्स होगा। Plant transport system will move energy stored from leaf and raw material from root। प्लांट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे पहले जो चीज़ की ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है वो होता है आपका रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, जो कि रूट से लेकर के फोटोसिंथेसिस के साइट यानी पत्तों तक होता है। दिस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स। ये जो आपके दो तरह के पाथवे होते हैं ये दोनों के दोनों डिफरेंट टाइप के ट्यूब्स से होता है। वन जाइलम ऑफ वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। पहला तो हुआ जाइलम जो वाटर और मिनरल को
पत्तों तक पहुंचाने का काम करता है। द अदर फोलेम, दूसरा होता है फोलेम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स, लीव्स से लेकर के फोटोसिंथेसिस वाले प्रोडक्ट को दे आर सिंथेसाइज अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। वी स्टडी द स्ट्रक्चर। देखिए फोलेम क्या है कि जो भोजन होते हैं, भोजन और वाटर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे पहुंचाने का काम करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू इन डिटेल क्लास 11। क्लास 11 में जो आपका टिश्यू जो चैप्टर चल रहा है उसमें का वीडियो मैं बना भी रहा हूँ, और उस वीडियो में आप देख करके उसको समझ सकते हैं। एज पॉसिबल हो सकता है मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा, ठीक है, आप इसको देख लेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की बात करेंगे। इन जाइलम वेसल ट्रैचिड्स ऑफ द रूट, हाँ ट्रैचिड्स ऑफ द रूट्स, रूट के ट्रैचिड्स, स्टीम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड, यानी सारे के सारे जो अभी मैंने बताया, जाइलम टिश्यू वेसल ट्रैचिड्स ऑफ रूट एंड स्टीम एंड लीव्स, ये सारे के सारे कनेक्टेड हो रहे टू फॉर्म अ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बनाए रहते हैं, रीचिंग ऑल पार्ट टू ऑफ द प्लांट, यानी कि लगभग सभी पार्ट्स में पहुंच जाता है, ठीक है। एट द रूट cells is in contact with the soil actively take up ions जो है माने रूट में सेल कंडक्ट होते हैं विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस होता है। दिस क्रिएट अ डिफरेंट इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, सॉइल के बीच में आयन का आपका क्या होता है कि कंसंट्रेशन होता है। और वाटर देयरफॉर, वाटर जो है move into the root from the soil to estimate element this difference. This mean that there is a steady movement of water into xylem, root xylem, creating a column बना के रखता है वाटर का, that is steady push to अपवर्ड। ऐसा समझिए कि एक वाटर का कॉलम बना हुआ है जिसको वाटर जो है पुश करके ऊपर ले जाता है, जैसे लाइक अ टंकी से, जैसे मान लीजिए पानी टंकी में है और पानी लगातार जो है ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक है, और यही प्रक्रिया चलता है। हाउ एवर दिस प्रोसेस बाय itself unlikely to be enough to move water over the height that we commonly see in plant use another strategy to move water in xylem upward to the highest point of plant body, प्लांट के बॉडी तक पहुंचाने के लिए जाइलम जो है वह अपवर्ड मूवमेंट कराता होता है इससे, ठीक है। आगे हम लोग एक्टिविटी 6.1 से आगे अगले वीडियो में पढ़ाई करेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।